कंप्लीट कराया था लास्ट क्लास में, मैंने डिफरेंशिएशन कराया था। आज इंटीग्रेशन चालू कर रहे हैं। जिसका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आगे पीछे करा दूंगा मैं, ठीक है। और जिसको रिकॉर्डिंग देख के समझ आता है और रिकॉर्डिंग देख के कर लेगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन टॉपिक का नाम क्या है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? जोड़ना। क्या होता है? डिफरेंशिएशन का मतलब होता है तोड़ना और इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। आप देखिए कैसे करेंगे। पहली बात तो यहाँ पे सिंबल होते हैं, ठीक है। ये है इंटीग्रेशन का। अगर किसी के आगे ये लगा दिया तो समझ लो उसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। फॉर्मूला ध्यान रखना है यहाँ पर, तू ज्यादा ध्यान रखियो, ठीक है। क्योंकि जिसके आगे तू डी नहीं लगाती थी उसको भी डिफरेंशिएट कर देती थी, ठीक है। आप ध्यान रखियो। इंटीग्रेशन का सिंबल है बड़ा सा एस, इसे सिग्मा कहते हैं वैसे, ठीक है। और एक्स की पावर एन है और ये क्या है? डी एक्स है। क्या है? एक्स की पावर एन डी एक्स। अब क्या होगा इसका रिजल्ट? तो इसे लिखते हैं भैया इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन लिखने में कम ध्यान होना चाहिए, समझने में ज्यादा। समझ गए खुशी जी? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हो किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो याद होगा आपको डिफरेंशिएशन में क्या करते थे? पावर आगे आती थी, एक पावर कम हो जाती थी, है ना। लेकिन यहां पर कुछ अलग ही होगा। यहां पर होगा कि x की पावर कितनी है? n है। तो इसमें क्या होगा? x की पावर यहां पर ऐड होगा, माइनस नहीं होगा। यहां पे क्या हो जाएगा? x की पावर n प्लस वन डिवाइड बाय n प्लस वन। ये आंसर खत्म हो गया। इसकी जितनी भी पावर होगी, x की पावर कितनी पावर है? अभी है ना, तो इसमें एक जोड़ दे, क्या हुआ? n प्लस वन हो गया। समझे? फॉर्मूला ये अभी आपको इतना डीप करना, 12th का बहुत बड़ा टॉपिक है ये मैथ्स में, ठीक है। तो x की पावर क्या है यहाँ पर? n है। तो इंटीग्रेशन के बाद क्या होगा? इसकी पावर में एक क्या होगा? ऐड हो जाएगा। और जितनी पावर आई है उसी से क्या करो? डिवाइड करो। जितनी पावर ऐड करने के बाद जितनी पावर आई है उसी से क्या करो? डिवाइड कर दो। तू समझी? तू नहीं समझी? चलो एग्जाम्पल देते हैं। अब समझ गई ना, तो तू ही बताएगी एग्जाम्पल। बता, इसे पढ़ेंगे क्या? छोड़, सिग्मा नहीं, इसको इंटीग्रेशन बोलेगी। क्या बोलेगी? ये इंटीग्रेशन है। क्या है? इंटीग्रेशन। हाँ आगे बोल। हाँ बट डी को नहीं बोलना चाहिए। इंटीग्रेशन एक्स की पावर 7 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कितना आसान था, देख ले। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन एक्स की पावर 7 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ध्यान दीजिए बेटा, जिसके पास मैथ्स नहीं हो ज्यादा ध्यान दे, पहले बता रहा हूं, वरना ये दोबारा आपको करने को नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन क्वेश्चन में यूज होगा बस, डेरिवेशंस में, क्वेश्चंस में। डेरिवेशन जानते हो क्या होता है? अब तक आपने एक भी डेरिवेशन नहीं की होगी 10th तक में, लेकिन अब आपका आधा पेपर डेरिवेशन बेस्ड रहता है, समझ गए? तो इसीलिए इन चीजों को ध्यान रखना। अब देखो, आप बताओगे रिजल्ट क्या होगा, बता दो। एक्स की पावर कितनी है? क्या लिखूं फिर? एक्स की पावर 8 हो जाएगा ना, सीधा बोल 8। एक्स की पावर 8 डिवाइड बाय 8, बहुत बढ़िया, डिवाइड बाय। सही है भाई, मैंने गलत तो नहीं किया? इस लड़की ने गलत तो नहीं किया? सही है, ठीक है। तो एक्स की पावर वही, थोड़ा अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो लिख लीजिए, क्योंकि आपको पता है 7 + 1 की है जो भी पावर होती है, और डिवाइड बाय सेम पावर। तो क्या हो जाएगा बेटा? एक्स की पावर 8 डिवाइड बाय 8। ये आंसर इसका है। कुछ इसमें कुछ भी नहीं है। चलो ये तो हो गया पहला। चलो 2-3 क्वेश्चन आप कर लो। इंटीग्रेट, इंटीग्रेट, इंटीग्रेट y एक्स की पावर 3 एक्स की पावर 2 एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये क्वेश्चन है आपके लिए, अभी ट्राई कीजिए। आप सुन लीजिए, आपको किसको इंटीग्रेट करना है? किसके रिस्पेक्ट में? तो क्या लिखोगे बेटा? y dx। क्या लिखोगे?
सुनिए, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन को कर रहे थे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो हम कैसे लिखते थे, इंटीग्रेशन, ये हो गया इंटीग्रेशन का सिंबल, फिर क्या लिखा था, एक्स की पावर एन, फिर क्या लिखा था, एक्स, एक्स को किसके साथ लिखना हमेशा, डी के साथ, डी एक्स, है ना। अच्छा, ये क्या है, इंटीग्रेशन किसको, एक्स की पावर 7, रिस्पेक्ट में, एक्स को किसके रिस्पेक्ट में लिख रहे कर रहे हो, वो आपको डी के, यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको, चलो अब ध्यान दीजिए, क्या लिखे बेटा इसे, इंटीग्रेशन वाई विद रिस्पेक्ट टू, कैसे लिखेंगे मुस्कान, चल तू बता, बता इसको कैसे लिखूं, इंटीग्रेशन ऐसा ऐसा सिंबल बनता है, ध्यान रखना, इंटीग्रेशन, अब क्या लिखो यहाँ पे, वाई किसके रिस्पेक्ट में, बहुत अच्छी बच्ची, वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू लिख दो, जो है एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस एक्स, ब्रैकेट के बाहर क्या होगा, डी एक्स, ये हो गया, लिख दिया वाई की वैल्यू। अब क्या करना है, कॉपी मत करो, समझो, इंटीग्रेशन इसके साथ डी एक्स इसके साथ, इंटीग्रेशन इसके साथ डी एक्स इसके साथ, इंटीग्रेशन इसके साथ डी एक्स इसके साथ, समझ गए भैया, एक बार सबके साथ इंटीग्रेशन लगाना है, साथ साथ में डी एक्स भी लगाते हुए चलना है, समझ गए, ठीक है, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये समझ गया, तो मैं ये हटा दे रहा हूं, समझ जाना। चल, तो क्या लिखूं इसको अगले स्टेप में, कौन बताएगा मुझे, निशा बताओ क्या लिखूं, इधर इधर देखो, इधर इधर देखो, एक्स क्यूब डी एक्स, बहुत अच्छी लड़की है, तो बात समझ गया, एक्स टू आगे आवाज बेटा, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आपको पता लग गया, ऐसे ही करना है ना। अब क्या लिखूं इसका रिजल्ट, मैं जिससे इससे पूछूंगा केवल वही जवाब देगा, आप बताओ क्या लिखना है, इसको क्या लिखूं, एक्स की पावर 4 डिवाइड बाय 4, सही लिखा है क्या इस बच्ची ने, कोई गलती तो नहीं की है, तू बता दे बेटा, धैर्य, इसको करूं तो क्या करूं, डिवाइड बाय कुछ नहीं, अब डिवाइड डिवाइड बाय 3 ना, हाँ ऐसा बोलना पूरा, एक्स की पावर 3 डिवाइड बाय 3, ये क्या लिखूं, यू बताइंग, इशू यू बताइंग, यार ये भी लड़का तेज है, ठीक है, तो ये जिसका इसका आंसर आ गया है उसका सही है, समझ गया, अब उसके आगे कुछ छोड़ दे, ना ना कुछ नहीं, छोड़ दो, हो गया, समझ गया, ऐसे ही करना है, क्लियर है भैया, अरे अब क्यों काट रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने कहा इतना करके छोड़ दो, आया ठीक किया तुमने, क्या अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, उस बात पे तो अभी आई नहीं हम, है ना, चल कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और अगला करते हैं, अब देखिए बेटा, डिफरेंशिएट, सॉरी डिफरेंशिएट कर रहा हूं, इंटीग्रेट, इंटीग्रेट वाई, चलो पहले वाई इक्वल्स टू 7x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3, और नहीं बात चलेगी दोस्तों, 7x की पावर 6 प्लस 2 3x की पावर 2 प्लस 4 विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में आपको इसको डिफरेंशिएट करना, चलो एक बार ही ट्राई कीजिए, और एक बार बता दे रहा हूं भैया, सुन लीजिए, चलो मैं इसे कर देता हूं, उसके बाद फिर आप आगे करना, ठीक है, इस वाले थोड़ा सा अलग है ना, तो अब देखिए क्या लिखेंगे, पहले इंटीग्रेशन किसको, y को किसके रिस्पेक्ट में, लिख दिया हमने, इंटीग्रेशन y विद रिस्पेक्ट टू x, है ना बेटा, y की वैल्यू क्या रखी है, 7x की पावर 6, 3x की पावर 2, 4, फिर क्या आएगा, dx आएगा, अब इसको समझ लेना क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है, फिर आपको पता ही है रूल के हिसाब से, इंटीग्रेशन एक बार इसके साथ dx, इसके साथ इंटीग्रेशन, इसके साथ dx, इसके साथ इंटीग्रेशन, इसके साथ dx, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो ये तो सबको ही पता होगा।
तो ये क्या होगा 7x की पावर 6 dx। किसने किसने ऐसा ही सोचा था, ऐसा ही लिखा जाएगा, सबने ही सोचा था। 3x की पावर 2 dx, ठीक है, 4 dx हो रही है अभी भी। नमस्ते, ठीक है बेटा। अब क्या करें, अब देखो बेटा, आप देख रहे हो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म्स भी आगे। कांस्टेंट टर्म सोचते हो ना, 4 नंबर कोई भी नंबर हो, है ना, वो कांस्टेंट टर्म आता है। कांस्टेंट जिसकी वैल्यू कभी बदल नहीं सकती। अब 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी ना, 4 थोड़ी ना हो जाएगी 2 की वैल्यू। ठीक है, चलो अब देखो, तो आप जितनी भी कांस्टेंट टर्म्स को देख रहे हो उन सबको बाहर निकाल दो। 7x की पावर 6 dx, बोलो हाँ, ठीक है। 3x की पावर 2 dx, बोलो हाँ। संगीता लिख मत, 4 बाहर गया तो क्या हुआ, केवल dx है, बोलो हाँ। समझ गया, जितने भी कांस्टेंट है सबको इंटीग्रेशन के बाहर निकाल दिया। अब क्या करूं बता, 7। अब इसका इंटीग्रेशन तो सबको पता होगा, क्या लिखूं इसका आंसर, मैं जिससे पूछूंगा यू बताएंगे। ए बेरा यार, कन्याओं को भी मौका दो, बोलो। मेरी तरह इंटेंसिटी क्यों नहीं आपकी आवाज की, तेज बोलो ऐसे जैसे मैं बोल रहा हूं। एक्स की पावर 7 डिवाइड बाय 7, बहुत प्यारी बच्ची है, ठीक है। चल 3 संगीता इसको बोला, एक्स क्यूब अपॉन में 3, अंग्रेजन दी क्या पहले तो। 4 बेटा, यहाँ पे डीएक्स है, समस्या खड़ी होगी ना, एक्स तो है ही नहीं, केवल कौन है यहाँ पे, केवल डीएक्स है, एक्स नहीं है दिख रहा है तेरे को एक्स। देख यहाँ पे डीएक्स था, एक्स भी था, यहाँ पर डीएक्स था, यहाँ पर एक्स भी था ना, कुछ पावर के साथ था। लेकिन यहाँ पे समस्या ये आ गई कि अपने पास क्या है, केवल डीएक्स है, एक्स अपने पास नहीं है। क्या करूं फिर मैं इसका, कोई उपाय है क्या। जब एक्स नहीं है तो इसका मतलब एक्स की पावर क्या है, यहाँ पर 0 है। भैया गलत तो नहीं कह रहा मैं, अगर यहां पर आपको x नहीं दिख रहा, इसके आगे कुछ x नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब x की पावर 0 है, ठीक है ना। अब x की पावर 0 को इंटीग्रेट करो तो क्या होगा, x की इंटीग्रेशन आपको नॉर्मल वही फॉर्मूला अप्लाई करना है। x की पावर बेटा यहाँ पे क्या है, मान लीजिए है ही नहीं x, तो x की पावर क्या हो गया 0, क्या हो गया, तू समझी ना, तू समझी। अगर यहाँ पर केवल dx है, तो अगर मान लो dx है और x नहीं है, तो इसका मान लेना कि भैया यहाँ पर x की पावर क्या है बेटा, ऋत्विक 0 है। अब कैसे करेंगे इसको सॉल्व, तो चलो लिखते हैं बेटा, x की पावर 0 है, इंटीग्रेशन का रूल क्या कहता है, जो भी पावर होगी उसमें एक ऐड हो जाएगा और वही पावर क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी। तो x की पावर 0 तो क्या होगा, x की पावर 0 + 1, कोई दिक्कत तो नहीं है। और नीचे क्या आएगा, वही पावर जो आई है 0 + 1, समझ गया। तो इस तरह की टर्म का जहां पर x ना हो तो बिल्कुल सेम यही करना है, जो चीज आपको दे रखी होगी d के साथ वही एज्यूम कर लेना, उसकी पावर क्या है 0 है, समझ गया। तो यहाँ पर dx है, तो इसका मतलब आगे x होना चाहिए था, लेकिन वो x नहीं है, इसका मतलब x की पावर क्या है यहाँ पर 0 है। और 0 x की पावर 0 का इंटीग्रेशन क्या कहता है, रूल कहता है कि जो भी पावर होगी उसमें एक ऐड कर दोगे और जो भी पावर आएगी उसी से डिवाइड कर दोगे, कोई गलत तो नहीं है यहाँ पे। अब इसका फाइनल आंसर बताओ भैया, बेटा एक मिनट प्लीज बोलिए मत बेटा प्लीज। 7 से 7 कट मर गया, 3 से 3 कट मर गया, चलो भैया तो आंसर आ गया अपना क्या, x की पावर 7, बोलो हाँ, प्लस x की पावर 3, बोलो। अब देखो बेटा 4, x की पावर 0 + 1, 0 + 1 क्या होता है, 0 होता है क्या, 1 होता है। तो x की पावर 0 + 1, तो x की पावर 1 हो गया, ठीक है। x की पावर 0 + 1 तो 1 ही हो गया ना, और नीचे क्या है 0 + 1, तो वो भी क्या हो जाएगा 1। तो बेटा आपका 4 भी तो है भाई, 4 भी, 4 यहाँ पे लगा देता हूँ, पीछे क्या दिक्कत है। x की पावर 7, x की पावर 3 और 4x, जिसका जिसका यही आया उसका, समझ गया, कुछ था इसमें। अब एक कन्या समझ गई तू बेटा, ये 1 लगाने की आवश्यकता नहीं होती पावर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेट इंटीग्रेट y = में 3t की पावर 2 - 2t +
टू विद रिस्पेक्ट टू टी। आपको इसको इंटीग्रेट करना किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में करो एक, और आप लोग आंसर। ठीक है, कैसे करना है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट किया किसको, y को किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। सबने ही लिखा होगा, यही लिखा है ना सबने, आपने भी लिखा है। बेटा y की वैल्यू कितनी रखी बेटा, अब y की वैल्यू कितनी रखी है, 3t² माइनस 2t प्लस 2, और क्या आएगा, किसने किसने यही लिखा है, अब देखिए एक बार इंटीग्रेशन इसका इसका और इसका सबके साथ क्या लगेगा, dx, ये 2 है ना, तो ये आएगा 3t² dt प्लस और माइनस ना 2t dt प्लस 2dt, किसका किसका यही है, सेम किसने ऐसे लिखा है, इसी पैटर्न में। देखो स्टेप मत खाना अभी, क्योंकि अभी आप पहली बार कर रहे हो, है ना, स्टेप खा जाओगे तो हो सकता है कंसेप्ट आपको क्लियर ना हो, एक दो क्वेश्चन में स्टेप मत खाना, बाकी आगे खा लो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो सीधा लिखता हूँ आंसर। ठीक है, ये सब कुछ करता ही नहीं, सीधा इसका आंसर बता दूंगा। ठीक है, आप भी बता दो कुछ टाइम बाद, तूने भी ऐसे लिखा डायरेक्ट, बेटा रूल के हिसाब से 3 क्या होगा, बाहर टी की पावर 2 dt, ठीक है बेटा, सबने ही किया, रूल के हिसाब से 2 बाहर आएगा टी dt, ठीक है, और रूल के हिसाब से 2 बाहर गया तो केवल क्या बचा, dt। ठीक है, 3 टी की पावर कितनी है, टी की पावर कितनी है 2, इंटीग्रेशन के बाद क्या होगा, टी की पावर 3 डिवाइड बाय 3, सबने ही लिखा है, -2 लिखो यहाँ पे। अच्छा टी की पावर कितनी है यहाँ पर बेटा, 1 है, तो टी की पावर 2 डिवाइड बाय 2। ठीक है, फिर उसके बाद 2 dt लिखा है ना, dt मतलब टी यहाँ पर है ही नहीं, टी की पावर क्या यहाँ पर 0, केवल dt है ना, टी होना चाहिए था इसके साथ, लेकिन टी है ही नहीं, तो टी की पावर क्या है 0। इंटीग्रेशन में क्या होता है, टी की पावर 0 + 1, तो 1 ही लिखूंगा मैं सीधा, ध्यान रखना, क्या लिखूंगा 1 डिवाइड बाय 0 + 1, तो वो भी क्या होगा 1 ही होगा। तो बेटा किसका किसका, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो आंसर आएगा आपका टी की पावर 3 माइनस t² और प्लस 2t, जिसका जिसका यही है उसका सही है, सही आ गया, ठीक, सबका यही आ गया, निशा आपका आ गया, सेम आया, आपका आ गया कन्या, ठीक है, चलो ये आगे बढ़ते हैं, समझ गए। तो हमने देखा भैया, फॉर्मूला बना दिया कि अगर कांस्टेंट लगा है, क्या लगा है, ये कांस्टेंट है, K4 कांस्टेंट है, ये क्या है कांस्टेंट, इसको लिख दो कांस्टेंट, तो कांस्टेंट लगा है, तो हमें स्टेप में क्या करना है, कांस्टेंट को बाहर करना है, वेरिएबल को अंदर लिखना है, ठीक है, और उसके बाद जैसे आप वेरिएबल को करते थे तो x की पावर क्या है n है, तो क्या होगा n+1 डिवाइड बाय n+1, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट और वेरिएबल इसे कहते हैं कांस्टेंट, और ये क्या होता है वेरिएबल, तो भैया कांस्टेंट बाहर जाता है, वेरिएबल अंदर होता है, इंटीग्रेट हो जाता है। ठीक है, तो समझिए बेटा, कुछ फॉर्मूले देख लीजिए, साइन एक्स का इंटीग्रेशन, इसे क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका रिजल्ट क्या होगा, माइनस कॉस एक्स, क्या होगा माइनस कॉस एक्स, डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, डिफरेंशिएशन में प्लस कॉस एक्स आता था, अभी माइनस साइन एक्स है ना, और कॉस एक्स का क्या होगा प्लस साइन एक्स है, इसे भी लिख लीजिए, लिख लीजिए साइड में, उल्टा आता है गुड़िया, सुन, मार इसके, मार मार मार, पढ़ाई में ध्यान नहीं है इसका, एक्सीडेंटल से पूछ ले। हाँ बेटा,
dx है, dx वो n लग रहा है, लेकिन बेटा कई बार आपको मेरा x n लगेगा, लेकिन उसको x ही समझना। वो n n ऐसे बनाता हूँ, n तो अच्छा बनता है, लेकिन मेरा x कई बार ऐसे बनता है। ये x ही लग रहा होगा ऐसे आपको भी। बीडीपी क्या है क्या, दिख नहीं रहा? हाँ ठीक है, ये देखिए एन ही तो है, और सॉरी एक्स ही तो है। ठीक है, सब ठीक है, हो गया। साइन का क्या होगा? साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस। ठीक है, डर रही है क्या तू? डर मत। चलो भैया, इंटीग्रेट, रिकॉर्डिंग चल रही है क्या? इंटीग्रेट y इक्वल्स टू 3 साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स, और इसमें सबका सही होना चाहिए वरना बहुत मारूंगा। कॉस एक्स प्लस 7x की पावर 6 प्लस 4 विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो भैया। चलो और आंसर बताओ क्या है। इंटीग्रेशन किसका? y का किसके रिस्पेक्ट में? x। y क्या है? 3 साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स, 7x की पावर 6 प्लस 4, ब्रैकेट के बाहर क्या आएगा? dx। सबने ही लिखा होगा, ठीक है, ऐसे लिख दो। ठीक है, अब देखिएगा कैसे करना है। एक बार इसको इंटीग्रेट करेंगे तो बेटा 3 क्या होगा? बाहर आएगा साइन एक्स dx, बोलो हाँ। एक बार जब इसको करेंगे तो 3 कांस्टेंट होने की वजह से बाहर आएगा साइन एक्स, और इंटीग्रेट कर रहा हूं तो dx के रिस्पेक्ट में करना ही पड़ेगा। ठीक है, इस बार क्या होगा? -2 बाहर आएगा, किसको कर रहे हैं? cos x, फिर क्या आएगा पीछे? dx। फिर इसमें 7 बाहर जाएगा तो क्या होगा? x की पावर 6 dx। इसमें 4 बाहर जाएगा तो केवल कौन बचेगा? dx। किसने किसने यही लिखा है? यही लिखा है, चलो बहुत बढ़िया। तो बेटा 3 साइन का क्या होता है? अभी बताया था मैंने, माइनस कॉस एक्स। अब जब तू एक बार कर लेगी ना तो फिर कुछ नहीं लगाना। ठीक है, -2 कॉस का क्या होगा? साइन एक्स। ठीक है, और 7 एक्स की पावर 6 को इंटीग्रेट करना तो एक्स की पावर 7 डिवाइड बाय 7, 7 का 7 क्या हुआ? कैंसिल हो गया, 4। हाँ, अब अभी करने तो दे। dx का देखिए, dx है तो मतलब x की पावर क्या यहाँ पे 0 है, तो आप सीधा लिख देना। आप कुछ भी x भी या 0 वगैरह नहीं एज्यूम करना है। अगर आपको dx दिख जाए, केवल dx या dt या कुछ भी दिख जाए अकेला, एक सीधा क्या लिखोगे? x। क्या लिखोगे? अगर dx हो तो x लिखोगे, dt होगा तो क्या लिखोगे? t। समझ गए? नहीं समझी? ये अब देखो, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो मल्टीप्लाई करने के बाद लिखने का तरीका क्या होता है ये भी सुन लो। अगर आप cos इंटू में माइनस कॉस एक्स मल्टीप्लाई कर रहे हो तो बेटा ये लिखा जाएगा -3 cos x। अगर आप बीच में माइनस लगाओगे तो गलत है वो। ठीक है, चलो ये क्या होगा? -2 साइन एक्स और प्लस x की पावर 7 और 4x। ऑनलाइन में किसका किसका यही है? सबका यही है। ऑफलाइन में चलो, आ गया, आ गया, बहुत बढ़िया। किसी का माइन्यूट सी मिस्टेक तो नहीं थी कोई? तेरी थी। ये राइटिंग अच्छी है, इसे और अच्छी करो मेरी तरह। संगीता, संगीता की मदद कर दिया करो थोड़ा। संगीता पूछ लिया करो थोड़ा। संजीता ये, तभी मैं कह रहा हूँ संगीता थोड़ा ओल्ड नाम नहीं है, लेकिन तेरा नाम संगीता ही है भाई। मैंने फोन में संगीता सेव कर रखा है, तू संगीता ही है। आज से तेरा नाम संगीता है। ना ना, मेरे फोन में परमानेंट होता है। कौन है बे? हट। अब बारी का बच्चा है। मैं कह रहा पता नहीं कौन टेररिस्ट बन के आ गया। हो गया।
एक्स कॉस के साथ लगाते चिपका के, देखो कैसे लिख रही है, कॉस एक्स, कॉस एक्स ऐसे लिखा है। अरे एक्स यहाँ पे लगाते, यहाँ पे कॉस भी गाली दे रहा हूँ। यार यार तू बहुत अच्छा लड़का है। तूने कल वीडियो देख ली, वीडियो देख ली तूने कल? तो बड़ा हरामी है तू तो। देख लिया अच्छा के, ठीक है। दोनों भेज, आप परसों वाली क्लास की भेज दूंगा, ठीक है। नोट्स प्रॉपर भाई प्लीज, ये नोट्स प्रॉपर बनाओगे तो आपकी बहुत हेल्प होगी, ठीक है, बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। क्लास में पूरे में से पूरे अपेक्स अपेक्स, जैसे स्कूल में ना मेरे बच्चे पूरे में से पूरे नंबर लाते हैं, पूरे फुल आउट ऑफ फुल। तेरा भाई भी तो लाया था फर्स्ट में। अरमान ठाकुर, जानती है? नहीं नहीं फुल नहीं है, लेकिन आ जाएंगे। अरमान ठाकुर हो गया, एक क्या हुआ, जयरस हो गया, हाँ वहां पे पढ़ता है फास्ट ट्रैक में। जयरस जानती, जयरस नहीं जानती? बुड्ढे में जानती है? अरे मुझे भी नाम नहीं है उसका, नाम बुड्ढा ही हमने रखा है। चलो ठीक है खैर, लेकिन इस बार त्यागी के आएंगे अच्छे नंबर। चलो देखिए भैया, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है, एक लास्ट कर दो, उसके बाद फिर मैं इसके ये जो हम कर रहे हैं ना, इसे कहते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? अब इसको डेफिनेट बनाएंगे कैसे, तो अभी आपको पता लग जाएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन में पता रहता है भैया, हम यहां से लेके यहां तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, कन्या इनडेफिनेट में हमें पता नहीं रहता। चलो देखते हैं, इंटीग्रेट चलो भैया इसको इंटीग्रेट करो, इसको इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट क्या करेंगे इसे, इंटीग्रेशन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई की वैल्यू क्या है, 4 अंडर रूट में एक्स -2 एक्स की पावर 3/2 और माइनस कॉस एक्स। हाँ ये हो गया, ऐसा किया। अब भाई प्लीज बोलिए मत, एक बार इसको इंटीग्रेट करूंगा, डीएक्स लगा कर तो 4 बाहर आएगा, एक्स की पावर अंडर रूट में तो क्या लिख दूंगा, हाफ डीएक्स। सब नहीं लिखा है? जब इसको इंटीग्रेट करूंगा तो 4 बाहर आएगा, एक्स की पावर हाफ और डीएक्स हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर इसके बाद इसको करूंगा तो 2 बाहर आएगा, एक्स की पावर 3/2 क्या आएगा, डीएक्स। सबका ये है, ठीक है। उसके बाद इसको करूंगा तो माइनस बाहर आएगा, कॉस एक्स डीएक्स, ठीक है भाई, यही लिखा है सबने। चलो अब रूल क्या कहता है कि इसकी पावर में एक जोड़ दो और वही पावर जो आई है वही डिवाइड कर दो। सबने नहीं किया होगा। चलो 2 एक्स की पावर क्या है, एक्स की पावर 3/2 +1 डिवाइड बाय 3/2 +1, ये हो गया, ठीक है। और ये क्या है, कॉस का क्या होगा, साइन एक्स, क्या होगा, साइन। तो बेटा इसका फाइनल रिजल्ट आप सब देख सकते हो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 4 एक्स की पावर 3/2 डिवाइड बाय 3/2, ठीक है। अब स्टेप नहीं खा रहा मैं, ठीक है। 2 एक्स की पावर 5/2 डिवाइड बाय 5/2, ठीक है। और ये क्या होगा, साइन एक्स, क्या होगा, ठीक है भैया। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होगा आपका, ये 2 ऊपर जाएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 8 एक्स की पावर 3/2 डिवाइड बाय 3 प्लस, अब देखो भैया ये 2 ऊपर जाएगा, यहां पे आएगा और 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 4 एक्स की पावर 5/2 डिवाइड बाय 5, और ऐसे ही क्या होगा, माइनस साइन एक्स। आंसर आ गया, जिसका यही है उसका सही है, समझ गए ना। हो तो गया, और क्या लेगा, गलत होगा तो ये कर ले।
इसको डेफिनेट बनाते हैं ना। हाँ सुहान, नमस्ते भाई। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? अबे अब क्या, अब छुट्टी होगी, होने वाली है, थोड़ी बाद छुट्टी हो जाएगी। रिकॉर्डिंग देख लियो, नहीं टेस्ट तो अभी।
अरे यार, देखिए डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको बता दूं, एक्स की पावर एन डी एक्स, ठीक है। इस बार इसकी रेंज ये होगी कि आप एक्स की पावर एन को कहां से कहां पे इंटीग्रेट कर रहे हो। तो यहाँ पे हम ए से लेके बी तक, जैसे मान लीजिए, दोबारा बताना पड़ रहा है, वॉइस ही नहीं गई उसमें, ठीक है। जैसे आप किसी भी चीज को इंटीग्रेट करते हो तो उसकी कुछ लिमिट होती है ना इंटीग्रेट करने की। तो आप यहां से तक, जैसे मान लो मुझे क्लास के सारे बच्चों को जोड़ना है, तो क्लास की ना वैसे बच्चों को जोड़ना, तो बच्चे तो पता नहीं कितने होंगे, तो वो इनडेफिनिट है। लेकिन जब बोला जाएगा भैया इसी क्लास के बच्चों को जोड़ना, तो क्या होगा, डेफिनेट हो गया। तो ऐसी मैं एक्स की पावर एन को इंटीग्रेट कर रहा हूं, कहां से, ए से लेके बी तक में। तो इसका रिजल्ट क्या आता है आपको याद होगा, एक्स की पावर एन का, एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइड बाय, और लिमिट क्या आएगी भैया, ए और बी। तो भैया क्या होगा, एक बार एक्स को कौन रिप्लेस करेगा, अपर लिमिट एन प्लस वन, एक बार एक्स को कौन रिप्लेस करेगा, ए एन प्लस वन अपॉन में माइनस, और क्या होगा, एन प्लस वन। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। अभी बताया था ना भैया, एक बार एक्स की यहाँ पे कौन आएगा, अपर लिमिट, एक बार एक्स की यहाँ पे कौन आएगा, लोअर लिमिट, ठीक है। एक्स की यहाँ पे कौन आएगा, बी, तो बी की पावर क्या होगा, एन प्लस वन। एक बार एक्स की यहाँ पे कौन आएगा, ए, तो ए की पावर एन प्लस वन, बीच में क्या लगाना है आपको, माइनस, और जो डिवाइड में है वो एज इट इज लिख देना। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, इंटीग्रेट, इंटीग्रेट वाई एक्स की पावर तीन, एक्स की पावर दो माइनस चार, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स इफ लोअर लिमिट, लोअर लिमिट एक एंड अपर लिमिट, अपर लिमिट दो, ठीक है। कह रहा है भैया कि आप y को इंटीग्रेट करो किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। इसे कहते हैं भैया लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, और इसको कहते हैं अपर लिमिट। किसके रिस्पेक्ट में आपको, वन और टू के, लोअर लिमिट की वैल्यू आपकी एक दे रखी है और अपर लिमिट की वैल्यू दो दे रखी है, ठीक है। इंटीग्रेट करो और आंसर बताओ जल्दी से फटाफट, नॉर्मल, ठीक है। इंटीग्रेशन किसको, y को किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, लिमिट क्या है, एक और दो, एक लगा देना, दो लगा देना, है ना। इंटीग्रेट कर रहे हो, इंटीग्रेट को आई लिखते हैं, ठीक है। अब देखो y की वैल्यू क्या है आपकी, x की पावर तीन, x की पावर दो माइनस चार, और क्या हो गया, dx, क्या हो गया, dx, और ये क्या हो गया, एक और दो, लिमिट लगा दी, ठीक है। अभी क्या होगा भैया, x की पावर तीन को इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, x की पावर चार अपॉन में चार, बोलो हाँ। x की पावर तीन को अगर आप इंटीग्रेट करते हो तो क्या होगा, x की पावर चार अपॉन में चार, लिमिट लगा देना आपको, एक और दो, ठीक है। फिर x की पावर दो को आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, x की पावर तीन डिवाइड बाय तीन, लिमिट लगा देना एक से लेके दो, ठीक है। हेलो, हाँ हाँ बेच दो, 35 रुपए किलो में है, 35 रुपए किलो, ठीक है भैया। देखिए ये हो गया, उसके बाद फिर आप चार को करोगे, चार तो आपका बाहर आएगा, है ना, और आपको पता केवल डीएक्स बचेगा, तो वो लिख दें आपको एक से लेके दो, किसका किसका ये है, ठीक है। केवल यहाँ पे चार बाहर आएगा तो केवल डीएक्स बचेगा, आपको पता है डीएक्स का क्या होता है, एक्स होता है, ठीक है। अभी देखिए दो की पावर चार, है ना, एक्स की यहाँ पे क्या आएगा, दो। अरे यार क्लास ले रहा हूँ, रहने दो, बाद में करो, नहीं फेंक दिया मैंने, ठीक है। एक्स की पावर क्या है, देखिए एक्स की पावर चार है ना, तो एक बार एक्स की यहाँ पे क्या आएगा, अपर लिमिट, एक्स की पावर क्या है भैया, चार है, तो एक बार अपर लिमिट आएगा एक्स की यहाँ पे, तो क्या होगा, दो की पावर चार। फिर एक्स की यहाँ पे क्या आएगा, लोअर लिमिट, तो एक की पावर चार, बीच में क्या आएगा, माइनस डिवाइड बाय चार, सबका ये है, प्लस क्यों होगा, माइनस होता है ना, डिवाइड, पावर तो एज इट इज लिखेगी ना, पावर के साथ छेड़छाड़ी नहीं करनी है। इसकी पावर क्या है, वही पावर नीचे, ठीक है। अब देखो एक बार और समझो, यहां पर क्या है, एक्स की पावर तीन है, तो एक बार अपर लिमिट की पावर क्या होगा, तीन, एक बार लोअर लिमिट की पावर क्या होगा, तीन, बीच में क्या होगा, माइनस डिवाइड बाय तीन, ठीक है। माइनस चार, एक्स की पावर क्या है, एक, है ना, तो एक बार क्या होगा, दो की पावर एक,
और नीचे क्या आएगा, 1 की पावर 1, बीच में क्या आएगा माइनस। इसको जैसे नॉर्मली सॉल्व करते हो, कैलकुलेशन करते हो, तो यही आएगा आपका आंसर, क्या आएगा 25/12। एक क्वेश्चन और करो। हम्म, ये हो गया। सॉल्व कर लोगे, कितना है 25/12। एक क्वेश्चन और लिखो। इंटीग्रेट इंटीग्रेट x इक्वल्स टू 3t² प्लस 4t प्लस 5 विद रिस्पेक्ट टू t इफ लोअर लिमिट इक्वल्स टू में 0 और अपर लिमिट इक्वल्स टू में 3। चलो भैया, तो सही, अपर को भी ले दिया, अपर लिमिट इक्वल्स टू में 4। चलो भैया, इसको इंटीग्रेट करो। ठीक है, आप किसको इंटीग्रेट कर रहे हो, x को, किसके रिस्पेक्ट में, dt के रिस्पेक्ट में। लिमिट क्या है 0 और 4। किसने किसने ऐसे किया देख लीजिए। x को इंटीग्रेट कर रहे हो किसके रिस्पेक्ट में, d के रिस्पेक्ट में। ठीक है, लिमिट क्या है 0 से लेके 4, ठीक है। अब देखिए x की वैल्यू 0 से लेके 4, x की वैल्यू क्या है 3t² प्लस 4t प्लस 5 dt। सबने ऐसे लिखा है, ठीक है। अब एक बार ही देखिए, मैं थोड़ा इसको डिटेल में कर रहा हूं, ठीक है। एक बार इसका इंटीग्रेशन होगा तो 3 बाहर, t² dt 0 से लेके 4। सबने ही किया। एक बार इसका इंटीग्रेशन होगा तो 4 बाहर आएगा, t dt 0 से लेके 4, सबकी लिमिट आ गई, ठीक है। एक बार 5 तो बाहर ही आएगा, अंदर क्या बचेगा केवल dt, लिमिट लगी 0 से लेके 4, ठीक है। सबका ही हुआ है, चलो कोई नहीं, ठीक है बेटा। 3, देखिए t² का क्या होगा, t की पावर 3 डिवाइड बाय 3, लिमिट लग गई 0 से लेके 4, ठीक है, प्लस 4, t की पावर क्या 1 है, तो d की पावर क्या हो जाएगा 2 डिवाइड बाय 2, 0 से लेके 4। यहां पर t है ही नहीं, t की पावर क्या है 0, तो क्या होगा केवल t बचेगा। केवल क्या बचेगा, dt का क्या होता है, केवल t होता है, 0 से लेके 4 की लिमिट। सबका यही है, कितना ही किया, 3 से 3 क्या हुआ कैंसिल, ये 2 बार गया, तो आंसर क्या आएगा देखिए भैया, इंटीग्रेशन t की पावर 3 0 से लेकर 4 की लिमिट, फिर 2 t की पावर 2 0 से लेकर 4 की लिमिट, और 5 0 से लेकर 4 की लिमिट, ठीक है, समझ गया। अब देखो, एक बार t को अपर लिमिट रिप्लेस करेगी तो 4 की पावर क्या होगा 3, एक बार लोअर करेगी तो क्या होगा 0 की पावर 3, बीच में क्या आएगा माइनस। यहां पर डिवाइड में कुछ भी नहीं है तो लगाने की आवश्यकता भी कुछ नहीं है, ठीक है। ये 2, t की पावर क्या है 2, तो 4 एक बार क्या करेगा t की पावर 2 को रिप्लेस करेगा तो 4 की पावर 2, एक बार t स्क्वायर को कौन रिप्लेस करेगा 0, इसकी पावर 2, फिर क्या होगा 5, t को कौन रिप्लेस करेगा 4, एक बार 0। ये आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, यही किया, तो ये हो जाएगा आपका 64, और ये हो जाएगा 32, और ये होगा 20, 116 आंसर आ गया। खत्म हो गई क्लास, ठीक है, सबका सबका यही आ गया। क्या हुआ, बेटा तो वो कहाँ पे n+1 सब में लगाए तो है, अब तो जब कट गए तो क्या लगाऊंगा,
ये 3 से 3 कैंसिल हो गया तो डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, 2 से 4, 2 और 4 कैंसिल हो गया, यहां पर तो कुछ था ही नहीं। हो गया शिव जी, सही आ गया। मुस्कान ठीक है। हाँ आज के लिए इतना ही, ठीक है। इंटीग्रेशन पूरा कंप्लीट हो गया। कल से चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होगा और चैप्टर नंबर 2 में ही इन सबका यूज होना है, मतलब इसके बाद यूज होना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो अपने दोस्तों को बोल देना जो आना चाहते हैं, कल से नया चैप्टर स्टार्ट है एकदम फ्रेश, पीछे के चैप्टर की कोई आवश्यकता नहीं है। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।